क्या आप भी अपने बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं जानते हैं या आप किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड पता करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मेरा नाम है राज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है स्विफ्ट IFSC कोड। स्विफ्ट IFSC कोड टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर में IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, MICR, BSR, BIC लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है इसका टाइटल है IFSC स्विफ्ट कोड। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ हेडलाइन इसका लिखा हुआ है IFSC स्विफ्ट कोड्स.com। तो ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आप नीचे में देख सकते हैं ये सारे के सारे ये बैंक है। इस बैंक का ये सारे के सारे बैंक का IFSC कोड या स्विफ्ट कोड आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें स्विफ्ट कोड फाइंड करना है। तो स्विफ्ट कोड फाइंड करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे कुछ मेनू दिया हुआ है। यहाँ पे होम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, MICR कोड और BSR कोड। तो हमें स्विफ्ट कोड फाइंड करना है तो हम स्विफ्ट कोड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने स्विफ्ट कोड के बटन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और या आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चूज करते हैं यहाँ पे हमारा जो बैंक का अकाउंट है वो कौन से बैंक में है, कौन से कंट्री में है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कंट्री चूज कर लेना है। तो हमारा जो बैंक है वो इंडिया में है तो हम इंडिया चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इंडिया चूज किया और इंडिया चूज करने के बाद यहाँ पे आ गया है एक न्यू विंडो और लिखा हुआ है फाइंड ऑल बैंक्स इंस्टीट्यूशन स्विफ्ट कोड इन इंडिया। तो चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। इंडिया हमारा सिलेक्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट बैंक नेम। तो आपको उस बैंक का नाम चूज करना है जो बैंक में आपका अकाउंट है। तो चलिए हम यहाँ से हम उस बैंक का नाम चूज कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेते हैं। इस बैंक में हमारा अकाउंट है तो हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लिया है और देन नीचे में आ रहा है सिलेक्ट स्टेट नेम। तो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो अकाउंट है वो कौन से स्टेट में है वो स्टेट आपको चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से दिल्ली चूज कर लेते हैं। दिल्ली चूज करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट सिटी नेम। तो यहाँ से आपको सिटी भी चूज करना होगा कि दिल्ली में कौन से सिटी में आपका बैंक है। तो यहाँ से हम दिल्ली चूज कर लेते हैं और दिल्ली चूज करने के बाद यहाँ पे आ गया सिलेक्ट ब्रांच नेम, यानी कि कौन से ब्रांच का नाम आपको डालना है। यहाँ पे आपका बैंक का कौन सा ब्रांच है। तो हम यहाँ पे जनपद न्यू दिल्ली चूज कर लेते हैं। जनपद न्यू दिल्ली में हमारा बैंक का ब्रांच है तो हम जनपद न्यू दिल्ली चूज कर लेते हैं। जैसे हमने चूज किया तो आप देखेंगे यहाँ नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विफ्ट कोड आ चुका है आपके ब्रांच का, आपके बैंक का। तो आप देख सकते हैं ये हमारा CBININBBJN ये हमारा जनपद न्यू दिल्ली जो ब्रांच है सेंट्रल बैंक का वो उसका स्विफ्ट कोड यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे आपका बैंक भी आ गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे ब्रांच आ गया जनपद न्यू दिल्ली और यहाँ जो एड्रेस है जनपद न्यू दिल्ली में जो आपका ब्रांच है उसका जो एड्रेस है वो यहाँ शो कर रहा है। कौन से शहर, कौन से स्टेट, कौन से कंट्री वो यहाँ पे चूज देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए एक और हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पे मान के चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम चूज कर लेते हैं। मान के चलिए एक और किसी बैंक का हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो हमने स्विफ्ट बैंक पे क्लिक किया और फिर से हम यहाँ पे इंडिया चूज कर लेते हैं। इंडिया चूज करने के बाद यहाँ से हम बैंक चूज कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट नेम चूज कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टेट बिहार चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिटी नेम को बिहार में कौन से सिटी में आपका बैंक है तो हम पटना चूज कर लेते हैं। पटना चूज करने के बाद पटना में कौन से ब्रांच का है तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं SPB पटना, ये हमने चूज किया। SPB पटना में हमारा बैंक का ब्रांच है तो ये हमने चूज कर लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं स्विफ्ट कोड आपका आ गया है SBININBB391 और यहाँ पे बैंक का नाम आ गया है, यहाँ पे ब्रांच नेम हो गया है, एड्रेस आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।